नमस्कार, गुटबुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे रीट एग्जाम 2024-25 के बारे में। जी हां, रीट एग्जाम की विज्ञप्ति 2024 में जारी हुई। एग्जाम होने वाला है यहां पर 2025 में 27-28 फरवरी को एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। सारी सूचना आपको अवेलेबल करवा दी थी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के माध्यम से। अब यहां पर कुछ विद्यार्थियों के सवाल हैं ड्रेस कोड को लेकर, कुछ विद्यार्थियों के सवाल हैं इसके पासिंग मार्क्स को लेकर। लगातार न्यूज़पेपर में भी काफी कटिंग्स देखने को मिल रही हैं, तो वहां पर पासिंग मार्क्स को लेकर काफी कंफ्यूजन बना हुआ है। एक नेगेटिव मार्किंग वाला सवाल भी यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय पर यहां पर परीक्षाओं में रूल्स बदले गए हैं, पांचवा विकल्प जोड़ दिया गया है, तो काफी विद्यार्थी नेगेटिव मार्किंग वाले विकल्प को लेकर भी थोड़े से कंफ्यूज नजर आते हैं। हालांकि रीट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होगी तो किस हिसाब से होगी, नेगेटिव मार्किंग किस वाले पॉइंट पर लागू होने वाली है, उस चीज को समझना आवश्यक है। तो यहां पर जो महत्वपूर्ण जानकारी है रीट एग्जाम से रिलेटेड मैं आपको समझाने वाला हूं, जिसमें ड्रेस कोड, पासिंग मार्क्स और गाइडलाइंस जो आई है, एडमिट कार्ड के साथ में आपको क्या क्या चीजें लेके जानी है, किस हिसाब से जाना है, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी आज के इस वीडियो में। रीट एग्जाम से रिलेटेड वीडियो है। ध्यान रहे, राजस्थान में रीट एग्जाम किस चीज के लिए लगता है। अगर आप 3rd ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं तो आपको देनी पड़ेगी एक पात्रता परीक्षा, यानी मुख्य परीक्षा तो अलग है, उससे पहले देनी पड़ती है आपको एक पात्रता परीक्षा। उस पात्रता परीक्षा का नाम है रीट एग्जाम। ठीक है, 2025 में 27-28 फरवरी को आयोजित होने वाला है। एडमिट कार्ड इसके जारी हो चुके हैं। लगभग सभी ने एडमिट कार्ड देख लिए हैं। लगभग 14.5 लाख, 14.25 लाख अभ्यर्थी जो रहने वाले हैं भैया, रीट एग्जाम का फॉर्म भरा है, जिसमें 2.25 लाख अभ्यर्थी आउट ऑफ स्टेट यानी राजस्थान से बाहर के हैं। इसलिए जनरल में कंपटीशन थोड़ा सा अत्यधिक होने वाला है। लेकिन बात करें पात्रता है तो इसमें कंपटीशन जैसा कुछ ज्यादा खास देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने अच्छा पढ़ा है और आप पासिंग मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं तो आपकी पात्रता यहां पर हो जाएगी क्लियर। मुख्य रूप से बातें करते हैं यहां पर जो इसके इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली हैं इसकी गाइडलाइंस को लेकर। ये दिशा निर्देश जो जारी हुए आपके एडमिट कार्ड में भी दिए हुए हैं, आपने पढ़े होंगे अच्छे से। नहीं पढ़े हैं तो भैया एक बार मैं समझा देता हूं अच्छे तरीके से, फिर बात करेंगे इसके पासिंग मार्क्स से रिलेटेड। सबसे पहली बात भैया, आपको एग्जाम सेंटर आप जाएंगे तो आपको विशेष रूप से भैया समय का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि हमेशा हम देखते आए और सबसे ज्यादा रीट एग्जाम में देखने को मिलता है कि गेट के बाहर फिर हम गेट बंद हो जाता है और फिर बाद में बाहर से वीडियो आते रहते हैं गेट के बाहर से होने वाले। तो इसलिए कह रहा हूं कि समय से पहुंचेंगे सेंटर, 2 घंटे पहले पहुंचो भैया। समय का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि भी 9 बजे का अगर पेपर है, 8 बजे गेट बंद हो जाएगा, इसलिए आप 7 बजे पहुंच जाओ, क्योंकि आपका यहां पर एआई से भी भैया आपका मास्क आपका वेरिफिकेशन होगा इस बार, है ना, जो आपका फेस वेरिफिकेशन होने वाला है। ठीक है, ये एआई से होगा इस बार, तो ये विशेष रूप से ध्यान रखिए। उसमें समय भी लगेगा, इसलिए आपको कम से कम 2 घंटे पहले सेंटर पहुंचना है। थोड़ी सी इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि 1 घंटे पहले गेट बंद हो जाएगा, चाहे 1 सेकंड भी ऊपर चला जाए गेट नहीं खुलने वाला है, क्योंकि पहले भी आपने रीट एग्जाम में उदाहरण इसके देखे हैं। विशेष रूप से ध्यान रखेंगे इस बात का। परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में अपने साथ प्रवेश पत्र, विशेष बात, पहली बात तो प्रवेश पत्र आपने निकाल लिया होगा। उसके बाद में नीले या काले कलर का बॉल पॉइंट पेन, एक पेन लेके जाना, ठीक है, 2 लेके जाना साथ में। कोई एक मान्य फोटो, मूल पहचान पत्र, मुख्यतः आधार कार्ड, विशेष रूप से आधार कार्ड है तो भैया ले जाना। ठीक है, अगर आधार कार्ड नहीं है तो उसके अलावा आप यहां पर कोई भी पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, निर्वाचन पहचान पत्र आप ले जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कोशिश करें आधार कार्ड आपका हो तो बेटर रहने वाला है। ठीक है, साथ में क्या बोला गया है, मैं सौ प्रमाणित फोटो प्रति लाना अनिवार्य है। जो भी पहचान पत्र आप लेके जा रहे हैं, चाहे आधार कार्ड ले जाओ, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस ले जाओ, चाहे निर्वाचन पहचान पत्र, भैया उसकी फोटोकॉपी भी साथ में आपको लेके जानी है, और उसमें भैया आपको साइन भी करना है उस पर। ठीक है, सौ प्रमाणित फोटो होना चाहिए उसका। ठीक है भैया, उस पर साइन भी करना है, ये साथ में आपको लेके जाना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं लेके जाना, चाहे कोई मोबाइल हो, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ हो, या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ी वगैरह, आभूषण, पर्स, हैंडबैग, डायरी, ये सभी कुछ नहीं लेके जाने। चाहे फीमेल कैंडिडेट्स हो भैया तो ध्यान रखें, आभूषण वगैरह सारे वहां से उतरवा लिए जाएंगे, तो पहले ही आप उसकी व्यवस्था करके चलेंगे। ठीक है भैया, ध्यान रखें। और सेंटर पर बाहर व्यवस्था मिलेगी, अंदर एग्जाम में आपको कोई व्यवस्था इसको लेकर नहीं मिलेगी। ठीक है, परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे पहले आपको पहुंचना है, 1 घंटे पहले गेट बंद हो जाएगा और पहले आपको छोड़ा नहीं जाएगा एग्जाम खत्म होने से पहले। ठीक है भैया, ये भी ध्यान रखना। और विशेष रूप से 6ठा नंबर का जो पॉइंट है, परीक्षार्थी प्रवेश पत्र की कार्यालय की प्रति, जो आपका जो एडमिट कार्ड है उसकी फोटो, जो ऑफिस कॉपी जो रहने वाली है, वो आपको विक्षक के समय, जो आपके एग्जाम जो रूम है भैया उसमें जो ड्यूटी लगी है उसके सामने आपको हस्ताक्षर करने उस पर, और उसको प्रमाणित जो पहचान पत्र आपने लिया है, साथ में कोई भी फोटो आइडेंटिटी ली है आपने कि भाई आधार कार्ड लेके गए थे, उसकी जो फोटोकॉपी है वो साथ में आपको वहां पर जमा करवानी है। ये ध्यान रखिए, विशेष रूप से इसमें बोला गया है। प्रवेश जो आपका एग्जाम का जो पेपर है वो आपको साथ में ले जाने नहीं दिया जाएगा, और जो आपकी ओएमआर सीट की जो नीचे वाली जो कॉपी होती है वो आप ले जाएंगे, मूल कॉपी रख ली जाएगी। ठीक है भैया,
परीक्षार्थी के लिए शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता, कुर्ती, बिना जेब वाली गर्म जर्सी, स्वेटर सभी पहन के जा सकते हैं। विशेष रूप से ध्यान रखेंगे बस मेटल वाले बटन ना लगे हों, और जो भी सर्दी के कपड़े वगैरह आप पहन के जाएंगे उनको बाहर ही निकालना आपको होगा, ठीक है। शूज वगैरह भी पहन के जा सकते हैं, लेकिन शूज आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है भैया। ये हो गया। और ओएमआर सीट भरने के लिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिया ही जाएगा। ये बातें हो गई आपके जो गाइडलाइंस हैं नॉर्मली इससे रिलेटेड। अब मुख्य रूप से आते हैं भैया आपकी जो नेगेटिव मार्किंग वाला जो पॉइंट बचा हुआ था, ये आपके एडमिट कार्ड में ऐसा कैसा आया है, मैंने किसी का एडमिट कार्ड लेके आपको सारी चीजें समझा दी है, ठीक है। बात करते हैं कि अब पासिंग मार्क्स क्या रहने वाले हैं। ये मुख्य रूप से है कि भाई जो पात्रता रहने वाली है, पात्रता में कितने नंबर आपको आवश्यक रहने वाले हैं। कैटेगरी वाइज यहां पर डाटा दिया हुआ है, सभी कैटेगरी का, जनरल हो, एससी, एसटी, ओबीसी या फिर अन्य जो भी महिला कैंडिडेट्स जो रहने वाले हैं, भूतपूर्व सैनिक वगैरह सभी का दिया। देखो नॉन टीएसपी, टीएसपी सभी की बात करेंगे। जनरल लिखा हुआ है भैया, सामान्य लिखा हुआ है, नॉन टीएसपी हो या टीएसपी एरिया हो 60%, ध्यान रखें न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत भैया 60% नंबर आपके आने चाहिए। एसटी की बात करें भैया 55 बोला गया है, ठीक है भैया, और यहाँ पे टीएसपी में 36%। अनुसूचित जाति एससी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस, इसके लिए 55 बोला गया, यानी ये सभी 55 हो गए, ठीक है भैया। समझ में आया बात। ये जो टीएसपी वाला एरिया है इसमें सभी का यहाँ पे 55 ही आएगा, ठीक है। समस्त श्रेणी की विधवा व परित्यक्ता महिलाएं व भूतपूर्व सैनिक के लिए 50% नंबर आने चाहिए, ठीक है भैया। दिव्यांग के लिए भैया यहाँ पर 40% नंबर आने चाहिए, और शहरिया जनजाति के व्यक्तियों के लिए 36% पासिंग मार्क्स आपके होने चाहिए। ध्यान रखिए, इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो रीट आपका पास हो जाएगा भैया, आप पात्रता प्राप्त कर लेंगे। तो ये जो नंबर का जो ढांचा था पूरा मैंने आपको समझा दिया, और ये जो गाइडलाइंस है, ये जो पीडीएफ कहां से मिला है, जो विज्ञप्ति मैंने आपको समझाई थी उसमें भी उसी दिन वीडियो में समझाया था, आपने देखा नहीं होगा उस दिन, तो केवल फोरम डेट से आपने देखी होंगी, लेकिन ये मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एक विशेष बात भैया, जो नेगेटिव मार्किंग को लेकर सबसे बड़ा सवाल रहता है कि भैया आपके 5 ऑप्शन आने लग गए आप, ठीक है भैया, ए बी सी डी ई इस नाम से आपके 5 ऑप्शन आते हैं। अब पहले बात आपको ध्यान रखना है 4 ऑप्शन पर ही, ठीक है, यानी नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो आपको सारे प्रश्न करने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना भैया, सारे प्रश्न करने हैं, चाहे गलत आए चाहे सही आए, आपको तो सारे प्रश्न करने हैं, तुक्का लगाना है, ध्यान रखो। तो ये 5वें वाले विकल्प का तो मतलब ही नहीं निकलता। 5वें विकल्प का मतलब कब निकलता है, जब आप ए बी सी डी ई में से कुछ भी वहां पर गोला काला नहीं करेंगे भैया। अगर वहां पे ऑप्शन खाली छोड़ते हैं आप, तो ध्यान रखना उसके समय आपको ई भरना होगा, ठीक है। अगर मान लो एबीसीडी ई में से कुछ भी नहीं भरा जा रहा है तो आपको ई भरना होगा। अगर आप 10% से ज्यादा अगर ई वाले ऑप्शन ये खाली छोड़ देते हैं, मतलब कि यहां पर ब्लॉक, तो ध्यान रखें आप परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। और विशेष रूप से बात भैया, अगर 10 तक छोड़ते हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है इस पर, यानी खाली छोड़ने पर नेगेटिव है, भरने पर कोई नेगेटिव नहीं है, चाहे सही भरो चाहे गलत भरो। इसलिए नेगेटिव मार्किंग जब है ही नहीं तो भैया सारे पर्सन अटेंड करने हैं, विशेष रूप से ध्यान रखना, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है इसको लेकर। और सारी गाइडलाइंस ऑलरेडी मैंने पहले भी समझाई हुई है। रीट एग्जाम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। एडमिट कार्ड सभी ने चेक कर लिया होगा। कुछ विद्यार्थियों के कुछ सेंटर के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ था आरबीएससी की वेबसाइट से कि भाई एक बार दोबारा एडमिट कार्ड देख लेंगे, तो उसका भी मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, कौन कौन से सेंटर्स के लिए अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल पर उसका पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूंगा। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।